हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेम पढ़ाई। और आज जो है हमारा आज का जो टॉपिक है वह हिंदी वर्णमाला से है। और इसके अंतर्गत हम जो है आज अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में जानेंगे। उसके साथ ही जो है हम आघोष और साघोष व्यंजन के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने स्वर और व्यंजन के बारे में जाना और उनका जो है उनके भेदों के बारे में जाना तथा उनके जो है उच्चारण स्थान के बारे में जाना। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर करते हुए हम अपना जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है इस टॉपिक में जो टॉपिक कवर करेंगे वह है व्यंजन का वर्गीकरण देखेंगे और उनका वर्गीकरण उच्चारण के स्थान आधार पर और तथा कंपन के आधार पर। इन 2 पॉइंट्स के अंतर्गत जो है हम व्यंजनों को आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पर जो है व्यंजन उनका वर्गीकरण करेंगे। और इसके अंतर्गत जो है हम व्यंजनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। वह 2 भाग कौन से हैं? अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है। और जैसे कि इनके नाम से ही पता लग रहा है कि अल्पप्राण यानी कि अल्प मतलब कम, ठीक है, और महा मतलब ज़्यादा। तो चलिए हम इन दोनों ही वो जो है टर्म्स की जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्पप्राण जो है मतलब कि अल्पप्राण का मतलब है जिन व्यंजनों का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं उनसे जो है मुख से जो है बहुत कम हवा निकलती है, ठीक है, उनको अल्पप्राण कहते हैं। उनको अगर हम बोलेंगे तो हमारे मुंह से जो है बहुत ही कम हवा निकलेगी, जिस कारण हम इनको अल्पप्राण कहते हैं। और वह कौन कौन से व्यंजन हैं? तो प्रत्येक वर्ग का जो है वो पहला, तीसरा और 5वां, ठीक है, तो उनको जो है हम लोग अल्पप्राण कहते हैं। और यूँ कह लीजिए कि एक ये ट्रिक भी हो सकती है कि जो है अल्पप्राण कौन से, अल्पप्राण में 135 का जो है नियम लग जाएगा, ठीक है। सो दैट इससे जो है याद रहे कि पहला, तीसरा और 5वां जो व्यंजन है, वर्ण है, ठीक है। और कौन कौन से हैं? सबसे पहले का वर्ग में देखेंगे तो यहाँ पे खा को छोड़ दिया है और घा को छोड़ दिया है, ठीक है। तो उनको छोड़ने के बाद कौन से 3 बच रहे हैं? पहला यानी कि का, उसके बाद जो है तीसरा हमारा गा और उसके बाद अंगा। इसी प्रकार चा वर्ग में भी है चा जा इया, टा वर्ग में है टा डा डा, उसी तरह ता वर्ग में जो है ता दा ना, पा वर्ग में पा ब मा, और उसके बाद हमारे जो चारों अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं, उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं? वो भी जो है अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं। और अल्पप्राण जो सभी स्वर हैं, जितने भी हमारे स्वर हैं 11 के 11 जो हमारे इनकी स्वरों की संख्या है 11, और वो तथा जो अंतस्थ व्यंजन हैं 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? या, ठीक है, रा, ला, वाह। तो ये क्या है हमारे? ये सभी जो है हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। ये सभी जो है हमारे अल्पप्राण कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है, उसके अलावा सभी स्वर जो हैं हमारे, ठीक है, पहला तीसरा जो हमारा वर्ण है, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, ठीक है, और ये सभी जो हैं ये अल्पप्राण होते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे महाप्राण। महाप्राण जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से जो है अधिक हवा निकले, उन व्यंजनों को हम जो है महाप्राण कहते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हाकार यानी कि जो है हा की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, ठीक है, उनको जो है हम लोग महाप्राण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जो हैं व्यंजन जो हैं वर्ण हैं उनको हम महाप्राण की श्रेणी में रखते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा व्यंजन है उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे? महाप्राण, ठीक है। और देखिए जैसे कि ख, घ, छ, झ, ठ, ड, इसी प्रकार था, ध, फ, ब, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे ये चारों जो हैं ऊष्म व्यंजन यानी कि स, श, ह, यानी कि तीनों श और हा, ये जो हैं इनको हम महाप्राण में गिनते हैं। उसके अलावा जो हमारे 2 उच्छिष्ट व्यंजन हैं उनमें से जो है ढ, ठीक है। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2 है। कौन कौन से हैं? वह है डा और देन ढ, ये हमारे उच्छिष्ट व्यंजन है, ठीक है। और इनमें से जो है एक यानी कि ढा, ये जो है महाप्राण है। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे
आघोष एवं साघोष, यानी कि साघोष को हम घोष भी कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आघोष व्यंजन की। ठीक है, आघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में जो है कंपन हो, उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं। सो दोस्तों, जो है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आघोष की, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो है स्वर तंत्रियों में कंपन जो है ना हो। ठीक है, यहाँ पे ना आएगा, ना हो, उनको जो है हम लोग आघोष व्यंजन कहते हैं। तो चलिए इनमें जो है हमारे कौन कौन से व्यंजन आते हैं, वर्ण आते हैं। सबसे पहले तो इसमें हर वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन होगा वो आएगा, जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ड, त, थ, प, फ। उसके बाद जो हमारे ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या 3 है, मतलब कि यहाँ पे एक जो है श हमने हटा दिया, यानी कि ये वाला जो है श, ये इसके अंत आघोष में नहीं आता है। ठीक है, स, श, ह। ठीक है, और ये जो है ये हमारे जो है आघोष में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनकी संख्या कितनी है टोटल, तो इनकी संख्या दोस्तों जो है, अगर कुल आघोष व्यंजन की संख्या अगर बात कर लें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है, तो इनकी संख्या है 13। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 13 है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे घोष या साघोष। घोष व्यंजन को कई बार जो है साघोष कह दिया है, या फिर घोष करके भी पूछा जा सकता है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में जो कंपन हो, यानी कि जिनको हम बोलें और हमारे स्वर तंत्री में जैसे कि कंपन हो, हलचल हो, उनको हम जो साघोष कहते हैं। आप बोल के देखेंगे तो जैसे कि ग, घ, ग, तो अपनी गर्दन पे अगर आप हाथ रखेंगे, गले पे हाथ रख के अगर इन शब्दों को जो है बोलने का प्रयास करेंगे, तो देखेंगे कि आपके जो कंठ में है इसमें बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा है। ठीक है, तो हर वर्ग का जो है इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वर्ण आता है। यानी कि क वर्ग से अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है आ रहा है ग, घ, अंगा, दन, ज, झ, इया। ठीक है, इसी तरह टा वर्ग में ड, ढ, ड़ा, द, ध, न, ब, भ, म। और उसके बाद जो है अगर घोष व्यंजन साघोष की बात करें तो इसमें जो है पहले तो चारों जो हैं इसमें आ रहे हैं हमारे जो है क्या कहते हैं उनको, अंतस्थ व्यंजन, यारा, लावा, व, प्लस इसमें जो है एक हमारा वो आ रहा है, ऊष्म व्यंजन आ रहा है। ठीक है, तथा इसमें जो है सभी स्वर आ जाते हैं आ से लेकर ओ तक। ठीक है, यानी कि घोष व्यंजन में जो है प्रत्येक वर्ग का जो है तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वर्ण आएगा। उसके बाद जो है चारों जो है इसमें जो है अंतस्थ व्यंजन वो आएंगे, और प्लस एक जो हमारा ऊष्म व्यंजन है वो आएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं इसका। इनकी संख्या की अगर बात करेंगे तो इनकी संख्या कुल कितनी है, इनकी संख्या टोटल है 31। यानी कि अगर इसमें जो है 20 व्यंजन प्लस 11 जो हमारे स्वर हैं वो आते हैं, उनको मिला के जो है इनकी संख्या 31 हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जो मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पर जो है हा की जगह पर जो है हमारा आएगा, ये हा जो है गलत है, यहाँ पर जो है आएगा सा। ठीक है, यानी कि जो ऊष्म व्यंजन है इसमें जो है तीनों शा आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा इस हा को हटा के यहाँ पे जो है हमने सा कर लिया है, और ये तीनों ही सा जो हैं ये आघोष तथा महाप्राण हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है और जो ये हा है वो हमारा है क्या है, ये घोष या साघोष है, उसके साथ ही यह महाप्राण है। तो चलिए दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक था वो यहीं पर जो है ख़त्म हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।